Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Sanjita Sheikh dating Harshvardhan Rani. तो मुझे लगता है सिंगल मदर क्या होता है। I've never hated my ex-girlfriends. I've never जहाँ मैंने माफ किया मैं हील हो गया। इनकी रीसेंट फोटोज देखने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संजीदा ने अपने एक्स हस्बैंड आमिर के ऊपर चीट किया था जब वो हर्षवर्धन के साथ फिल्म कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ये रूमर्स चल रहे थे कि ये कपल का इतने साल बाद जो डिवोर्स हो रहा है ये वो कहीं ना कहीं चीटिंग से रिलेटेड है। संजीदा की इंस्टा पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि रिसेंटली वो कहीं पे तो स्टे के लिए गई थी कॉटेज टाइप एरिया में, एंड वहाँ पे उसने अपना कुछ फोटोज लिया था चाय पीते हुए। एंड देन हर्षवर्धन के पेज पे जाओगे तो उसके भी ऐसे कुछ फोटोज है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों भी सेम जगह पे ठहरे थे। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, चाय का कप देखोगे, देन वो सब देखने के बाद समझ आ रहा है कि दोनों साथ में स्टे करने के लिए गए थे। एंड ये पहली बार नहीं है कि दोनों साथ में स्पॉट हुए हैं, इसके पहले भी ऐसा हुआ है। 3 साल पहले संजीदा एंड हर्षवर्धन के ऐसे सर्टन फोटोज देखने मिल रहे थे जहाँ पे वो सफारी पे गए थे। अगेन फोटो एंगल्स अलग अलग थे बट लोकेशन सेम था। करंटली संजीदा जो है वो 41 ईयर्स की है एंड हर्षवर्धन राणे 42 ईयर्स के। अब ये दोनों एक दूसरे से 6 या 7 ईयर्स पहले मिले थे। 2019 में तैश करके एक प्रोजेक्ट ये लोग साथ में करने वाले थे। दो ये प्रोजेक्ट जो है वो अक्टूबर 2020 में रिलीज हुआ, बट इसकी शूटिंग, फोटोशूट वगैरह जो भी था वो जुलाई 2019 से इनिशिएट हो गया था। एंड उस पॉइंट पे संजीदा मैरिड थी। आमिर अली एंड उसका लव मैरिज हुआ था, बट अगर उस फेज के आर्टिकल्स वगैरह आप देखोगे, बोला यह जाता है कि संजीदा जब हर्षवर्धन से मिली उसके पहले से ये मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बिकॉज उसका जो हस्बैंड था वो उस पर चीट करा था, यानी कि आमिर जो है वो अनफेथफुल था। थोड़ा इनका टाइमलाइन देखिए तो आमिर एंड संजीदा का जो रिलेशनशिप था वो काफी लंबे साल का है। संजीदा जब 23 ईयर्स की थी उस पॉइंट पे वो आमिर से पहले बार मिली थी 2007 में, एंड आमिर तभी कुछ 30 इयर्स का था। वो संजीदा से कुछ 7 इयर्स बड़ा है। तो 2007 के साल में क्या दिल में है, ये टीवी सीरियल के दौरान ये दोनों मिले। एंड दोनों का अगर आप करियर देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि दोनों ने अच्छे टीवी सीरियल्स किए हैं एंड बहुत फेमस टीवी एक्टर्स है ये लोग। उसके बाद सेम ईयर में 2007 में ही इन्होंने नच बलिए 3 में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। अभी नच बलिए 3 में जब ये लोग गए उस पॉइंट पे उन्होंने अपना रिलेशनशिप भी ऑफिशियल कर दिया एंड ये शो जो था वो लोग जीत गए। एंड देन काफी साल तक इन्होंने डेट किया। एक हिट कपल थे ये लोग। 2007 से लेके 2012 तक इन्होंने डेट किया। 5 to 6 इयर्स डेट करने के बाद आमिर ने संजीदा को प्रपोज किया एंड देन इनकी शादी हुई। शादी के बाद भी इन्होंने सर्टेन टीवी शोज किए एंड मैरिज के 6 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपना फैमिली बड़ा करेंगे। जिस वजह से सरोगेसी वाया प्रेगनेंसी का डिसीजन लिया गया। ये 2018 की बात होगी, बिकॉज इनकी जो डॉटर है वो 30 अगस्त 2019 को बॉर्न हुई थी। अभी इनका जो मैरिज था वो 2015-2016 के साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट उसके बाद सर्टेन ऐसे रूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे कि ये कपल के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। आमिर जो है वो मे बी चीट कर रहा है एंड ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसी रीजन से किसी भी पार्टी ने कोई भी चीज कभी कंफर्म नहीं की। बट जब ये रूमर्स आने लगे उसके कुछ वक्त बाद ये सरोगेसी का डिसीजन लिया गया एंड देन अगले साल इनको डॉटर बॉर्न हुई। एंड उसी साल में यानी कि 2019 में संजीदा ने हर्षवर्धन के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था। एंड जब संजीदा एंड हर्षवर्धन साथ में काम कर रहे थे उस फेज में ये रूमर्स आने लगे कि इनका जो भी बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इवन ऑफ स्क्रीन भी इनके बीच में केमिस्ट्री देखने मिल रही है। कॉन्स्टेंटली कुछ उन्होंने 3 साल साथ में काम किया था, 2019, 2020, 2021 तक, क्योंकि तैश जो है वो 2020 तक रिलीज हो गई थी। बट उसके बाद अगले साल और एक प्रोजेक्ट इनका रिलीज होने वाला था। तो ये 3 साल में ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। एंड ये जो लास्ट प्रोजेक्ट था संजीदा एंड हर्षवर्धन का, उसके बाद ये खबर बाहर आई कि संजीदा एंड आमिर अली जो है वो डिवोर्स लेने का डिसीजन ले चुके हैं। तो 2021 में ये लोग सेपरेट हो गए एंड जनवरी 2022 आते आते इनका जो भी डिवोर्स था वो फाइनलाइज हो गया था। तो इन दोनों का ये जो 14-15 ईयर्स का रिलेशनशिप था वो एंड हो गया। एंड दो ये सेपरेशन मीडिया के सामने अगली नहीं हुआ, बट इनडायरेक्ट टॉन्ट्स डॉटर की कस्टडी को लेके थोड़ा देखने मिला। आमिर ने 2022 में एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उसका ये कहना था कि पिछले 10 महीने से वो अपनी बेटी से नहीं मिला है। इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी उसने संजीदा पे ब्लेम नहीं डाला कि वो मिलने नहीं दे रही, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दिया कि क्यों नहीं मिल रहा, बट सिर्फ ये बताया कि लास्ट 10 मंथ से वो अपनी डॉटर से नहीं मिला है। जिसके बाद संजीदा का इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया। जो स्टेटमेंट उसने दिया था वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि संजीदा का यह कहना था कि एज अ सिंगल पेरेंट वो अपनी डॉटर के लिए बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहती है एंड ये उसका प्रायोरिटी है कि वो अपनी डॉटर को एक पॉजिटिव एनवायरमेंट में बड़ा करे। एंड इट इज सेड कि संजीदा के पास फुल कस्टडी है डॉटर का। तो एक दूसरे को मीडिया के सामने इन दोनों ने इंसल्ट नहीं की एंड इवन जब कस्टडी की बात आई तब आमिर ने इस चीज को खींचा नहीं। तो इन दोनों के सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि इनकी जो शादी थी इसमें चीटिंग हुआ था, जस्ट दैट दोनों साइड से क्योंकि हुआ था तो किसने भी सेपरेशन के वक्त किसको भी ब्लेम नहीं किया। संजीदा के केस में क्योंकि हर्षवर्धन राणे भी फेमस है तो लोगों को पता है उसका नाम, बट आमिर अली के केस में कौन वो पार्टनर थी वो कभी पता नहीं चला। एंड डिवोर्स के बाद आमिर जो है वो एक एक्ट्रेस मॉडल को डेट करने लगा जिसका नाम अंकिता है। अंकिता करंटली 34 ईयर्स की है एंड आमिर उससे कुछ 14 ईयर्स बड़ा है। अभी दो इनका
इनका रिलेशनशिप डिवोर्स के बाद शुरू हुआ, बट जिस वे से ये लोग कैमरा के सामने एक्ट करते हैं वो अजीब दिखता है। जैसे कि कुछ होली पार्टी था ना, आमिर को पता था कि सब तरफ कैमराज है एंड उनको कैप्चर कर रहे हैं, मीडिया के लोग वहां पे थे, स्टिल उसका कैमरा के सामने थोड़ा और जेस्चर देखने मिला। एंड अभी ये लोग काफी साल से साथ में स्पॉट हो रहे हैं। एंड दूसरी तरफ संजीदा जो है वो हर्षवर्धन राणे के साथ स्पॉट हो रही है। देन हर्षवर्धन राणे के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो संजीदा से पहले हर्षवर्धन की एक गर्लफ्रेंड थी एंड बोला यह जाता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंटेंस था, दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस थे। एंड वो गर्लफ्रेंड का नाम किम शर्मा था। इनके जो म्यूचुअल्स थे उनके वाया ये लोग मिले। अर्ली 2018 की ये बात है एंड किम जो है वो उस फेज में अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से जस्ट बाहर निकली थी। अगस्त 2010 में किम शर्मा का लव मैरिज हुआ था एंड उस पर्सन का नाम अली पंजानी था। इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली थी। अली का जो भी बिजनेस था वो केन्या बेस्ड था, जिस वजह से शादी के बाद किम भी केन्या में चली गई एंड वहां पे वो अपने हस्बैंड के लग्जरी होटल चेन को रन कर रही थी, सीईओ थी वो। बट इवेंचुअली समथिंग हैपेंड। 7 लॉन्ग इयर्स तक ये मैरिज चला, बट बाद में इन्होंने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। तो 2017 में डिवोर्स हुआ एंड उसके बाद किम शर्मा जो है वो 2018 में इंडिया वापस आ गई, मुंबई में आई थी एंड तभी वो हर्षवर्धन से मिली। कुछ महीने डेट करने के बाद हर्षवर्धन एंड किम ने अपना रिलेशनशिप इन अ वे ऑफिशियल कर दिया था, बिकॉज काफी सारी जगह पे ये लोग साथ में स्पॉट हो रहे थे। अपना रिश्ता ये लोग हाइड करने का ट्राई भी नहीं कर रहे थे एंड ये रिश्ता 1 साल तक चला। 2019 तक बहुत ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे, बट इवेंचुअली समथिंग हैपेंड एंड दोनों ने बहुत रिस्पेक्टफुली अपने ब्रेकअप के बारे में अनाउंस किया। एंड जब ब्रेकअप के बारे में पूछा भी गया तब हर्षवर्धन का ये कहना था कि उसके डीएनए की वजह से ये हुआ, यानी कि खुद पे वो ब्लेम डाल रहा था कि उसका जो बिहेवियर है उस वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चला। ऑल्सो हर्षवर्धन का जो रीसेंट फिल्म आया था एक दीवाने की दीवानियत, ये एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म था, जिस वजह से इस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता एंड ऐसी एक रिलेशनशिप के बारे में उसने बताया था कि कैसे उसके कॉलेज के एरा में वो एक रिश्ते में था। 7 लॉन्ग इयर्स तक वो दोनों रिलेशनशिप में थे। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे इनके रिश्ते में क्योंकि इनका फेथ जो था वो डिफरेंट था, जिस वजह से वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे ये लोग अपने रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एंड उस रिश्ते में हर्षवर्धन जो था वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था, बट सडनली वन फाइन डे उसको पता चलता है कि जो उसकी पार्टनर थी उसकी कहीं और शादी हो रही है एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी भी कर लिया। ये एक बहुत ज्यादा इमोशनल चैप्टर था हर्षवर्धन की लाइफ में क्योंकि उसने बिट्रेयल यहाँ पे फेस किया एंड कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में उसने इनडायरेक्टली ये भी बताया है कि इसी रीजन से ये जो चैप्टर रहा है उसके लाइफ में, उसके इम्पैक्ट के चलते अनमैरिड रहने का डिसीजन लिया है। एंड अभी जो उसका संजीदा के साथ बॉन्ड है उसको भी 7 इयर्स हो गया है। इवन संजीदा अपने डॉटर को भी ट्रिप्स पे वगैरह लेके जाती है। आमिर अली एंड संजीदा जब अलग हो गए उसके बाद जब भी उन्होंने इंटरव्यूज दिया डिवोर्स के अराउंड, उस पॉइंट पे संजीदा ने ये कहा है कि लाइफ में ये सब होता रहता है एंड उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है उनके साथ, बट इवेंचुअली आगे जाके लाइफ में रियलाइज होता है कि एक चैप्टर को क्लोज करना पड़ता है अगर आपको लाइफ में आगे हैप्पी रहना है। तो मुझे लगता है सिंगल मदर क्या होता है, तो बहुत ही खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ ना लाइफ में, मे बी उस वक्त मुझे लगा होगा अरे आई एम द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन, और to overcome all of that and to be happy with this version of myself, I'm blessed. एंड दूसरी तरफ आमिर का ये कहना था कि जो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही है उसने माफ उनको कर दिया है, क्योंकि अगर वो ऐसे हेट्रेड लेके बैठेगा तो उसके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। I've never hated my ex-girlfriends. I've never जहाँ मैंने माफ किया मैं हील हो गया। जहाँ मैं अपने दिल में रखा ना तो मैं उसी चीज को लेके फिर सोचता रहता हूँ। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि संजीदा एंड हर्षवर्धन के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want to follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।